नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट राजस्थान एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके टीचिंग एग्ज़ाम, जिसमें आपका सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और रीट, ये सारा आपका एग्ज़ाम इसमें शामिल होगा। तो आज का हमारा पेपर है वो विज्ञान विषय पर आधारित है। तो आज का पहला सवाल है, फिटकरी जो है वो गंदे पानी को किस तरह साफ करती है। इसका आपका सही होगा स्कंदन की क्रिया से, क्योंकि आपने देखा होगा जब फिटकरी को टंकियों में या फिर मान लीजिए किसी भी गंदे जगह पर डाला जाता है तो उसमें जो कीचड़ होता है वो उसमें नीचे बैठ जाता है। तो इसका आपका सही होगा स्कंदन। सवाल नंबर 2 है, किसकी परत बन जाने से जो है चांदी बदरंग हो जाती है। किसकी परत बन जाने से चांदी बदरंग हो जाती है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा कार्बाइड, तीसरा सल्फाइड और चौथा एसिड। इसका आपका सही जवाब होगा सल्फाइड, क्योंकि चांदी जो है गीले होने पर या पसीना से संपर्क में आने पर ये जो है सल्फाइड का निर्माण करके काली पड़ जाती है। सवाल नंबर 3 है, लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल को बोलते हैं आरबीसी और श्वेत को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इसका आपका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा में, यानी कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों का निर्माण आपकी अस्थि मज्जा में होता है। सवाल नंबर 4 है, धान का खेरा रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होता है। इसका आपका सही जवाब होगा दस्ते की। अब इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में होता ये है कि पत्तियाँ जो होती है वो हल्की पीली पड़ जाती है, इसके अलावा पौधा जो है वो छोटा रह जाता है। सवाल नंबर 5 है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु जो उसकी खोज किसने की थी। इसका आपका जवाब होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। तो आज का हमारा अगला सवाल है, शिक्षण की प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। आपका यह सवाल साइंस टीचिंग मेथड से भी जुड़ा हुआ है। इसका आपका सही जवाब होगा बहुत निविदा आयु के छात्र जो है वो भी इस विधि से सीख सकते हैं। बात करें आज के हमारे अगले सवाल की, वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है वह कौन सा है। इसका आपका सही जवाब होगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है, व्यावसायिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका उपनाम क्या है। इसका आपका सही होगा बेकिंग सोडा। याद रहे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों आपके अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है उससे बनते हैं आपके छोले भटूरे या नान। इसके अलावा बात करें बेकिंग पाउडर, इससे आपका बनता है केक और बेकरी की अन्य चीज़ें। अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जो है वो घाव बढ़ने में सहायक होता है। वह उत्तक जो आपका घाव बढ़ता है वह कौन सा है। जिसका आपका सही जवाब होगा एपिथीलियम उत्तक। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इसका उपयोग आमतौर पर किस काम में होता है। जिसका आपका सही जवाब होगा दर्द निवारक में। बात करें इसकी एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो आपने नाम सुना होगा एस्पिरिन का। यह आपकी एस्पिरिन जो है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से बनी होती है। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। आपको पता होगा धातु जो भी होती है वो आपकी सारी विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन एक धातु ऐसी है जो आपकी कुचालक है, जो आपकी होगी लेड। लेड जो है विद्युत की आपकी कुचालक होती है। सवाल नंबर 12 है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति व भावनाओं का केंद्र होता है। जिसका आपका सही होगा सिरेब्रम। सिरेब्रम जो भाग होता है वो आपका इन दोनों का कार्य करता है। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण कौन सा है। माफ कीजिएगा, विरंजक चूर्ण जो है वो क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है। जिसका आपका सही होगा यौगिक होगा। अगला सवाल है हमारा, इससे पहले आपको मैं एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको रीट के गणित में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो इसमें बना सके। तो अगला सवाल है हमारा, श्वेत ग्रंथियों का संबंध किससे है। श्वेत ग्रंथियाँ जो होती हैं उनका संबंध किससे है। उसका आपका सही होगा ताप नियमन से। सवाल नंबर 15 है, ये भी आपका टीचिंग मेथड है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है। जिसमें आपका सही होगा सूचना को आदान प्रदान। सवाल नंबर 16 है, विद्युत की धारिता का मात्रक कौन सा होगा। पहला फेराडे, दूसरा वोल्ट, तीसरा एवबी और चौथा कोई नहीं। इसका आपका सही होगा फेराडे। सवाल नंबर 17 है, ऊँट का कुब्बड़ जो है वो किस उत्तक का बना होता है। जिसमें आपका सही होगा वसा में उत्तक का, क्योंकि आपने देखा होगा ऊँट की कुब्बड़ कुछ ये होती है, इसमें सारे में वसा भरी रहती है। सवाल नंबर 18, वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप है, वो दोनों कौन कौन से हैं। तो इसका आपका सही होगा ओजोन और ऑक्सीजन, यानी कि O3 और O2, इन दोनों रूपों में आपका पाया जाता है। सवाल नंबर 19 है, ल्यूकेमिया कैंसर जो वो किससे संबंधित है। ल्यूकेमिया कैंसर किससे संबंधित है। इसका आपका सही जवाब होगा श्वेत रक्त कणिकाओं का, यानी कि WBC। सवाल नंबर 20 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जिसमें आपका सही जवाब होगा स्टेपीज, यानी कि कान में जो आपकी हड्डी पाई जाती है
वह आपकी स्टेपेज हड्डी सबसे मानव की छोटी हड्डी। सवाल है, लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जिसमें आपका सही जवाब होगा टायलिन। अब बात करें टायलिन की, तो इसमें जो है 98% जल पाया जाता है। इसके अलावा 2% इसमें सेलेनियम या म्यूसिन पाया जाता है। अब बात करें इसके कार्य की, तो इसका कार्य जो है भोजन को जो लुगदा बनाने का कार्य होता है। इसके अलावा मान लीजिए लुगदी जिसे कहते हैं, वो बनाने का यह कार्य करता है। सवाल नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधा वो प्रदूषक संकेत का कार्य करता है? जिसमें आपका सही जवाब होगा कवक। कवक जो है प्रदूषक संकेतक का कार्य करते हैं। अगला सवाल है आपका, सामान्य परिस्थितियों में जो है कौन सी धातु आपकी तरल के रूप में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? जिसका आपका सही जवाब होगा पारा। आपने देखा होगा कि जिसमें आपका शरीर का तापमान मापते हैं थर्मामीटर, उसमें आपका जो है एक पारा भरा हुआ रहता है, जो कि द्रव्य रूप में आपका रहता है। ये सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? जिसमें आपका सही जवाब होगा त्वचा, क्योंकि ये मानव के पूरे शरीर पर फैली रहती है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट।